जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम कुछ नई जानकारियों से रूबरू होंगे। किसान भाइयों, हमारा यही प्रयास रहा है कि हम अपने हर एपिसोड में आपको कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी दें। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं कृषि समाचार की ओर और लेते हैं कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बागवानी विकास के लिए राज्य के 17 जिलों में संचालित की जा रही है परियोजनाएं। दुधारू मवेशी वितरण योजना वर्ष 2016-17 के लिए है प्रस्तावित। गाजर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं अनुशंसित प्रभेद पूसा मेघाली। अब समाचार विस्तार से। बागवानी विकास के कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के 17 जिलों में गैर परियोजना आधारित परियोजनाएं संचालित की जा रही है। इसके तहत प्रत्येक इकाई पर अनुमानित लागत का 50% तक सरकारी अनुदान देय है और शेष 50% लाभुक कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जाना है। इच्छुक लाभुक 30 सितंबर तक झारखंड राज्य बागवानी मिशन के कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी अनुदान एवं बैंक ऋण पर वर्ष 2016-17 के लिए 2 चरणों में क्रियान्वित किए जाने वाले दुधारू मवेशी वितरण की योजना संचालित करने का प्रस्ताव है। लातेहार जिला में संचालित दुग्ध पथों में अवस्थित अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के इच्छुक किसानों, महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य या पशुपालकों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदन जिला गव्य विकास कार्यालय लातेहार से 29 सितंबर तक निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। पूर्ण रूपेण भरे हुए आवेदन 5 अक्टूबर तक जिला गव्य विकास कार्यालय लातेहार में जमा कर सकते हैं। राज्य के जो किसान रबी मौसम में गेहूं की खेती करना चाहते हैं, वे बुआई से पहले अच्छी तरह खेती की तैयारी कर लें। इसके लिए ट्रैक्टर से 2 से 3 बार खेत की जुताई करें और 4 से 5 बार पाटा चलाएं। किसान भाई, रबी मौसम में गेहूं की खेती के लिए पहले खेत की तैयारी जरूरी है। मिट्टी को सही तरीके से भुरभुरी करने के लिए ट्रैक्टर से अच्छी तरह जुताई करें। किसान भाई, अगर आप गेहूं की खेती करना चाह रहे हैं और आपके पास मैन पावर की कमी नहीं है, तो ट्रैक्टर से कम 2 से 3 बार गहरी जुताई करनी चाहिए। और जब 2 या से 3 बार गहरी जुताई हो जाती है तो 3 से 4 बार आपको पाटा उसमें मारना चाहिए, सो दैट कि आपका जो मिट्टी है वो छोटे छोटे कणों में तब्दील हो जाए, यानी पाउडर के समान स्ट्रक्चर आपको मिले। गाजर की खेती के लिए 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बीज लगाएं। कतार से कतार एवं पौधों से पौधों की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए पूसा मेघाली, पूसा यमदाग्नि, पूसा केसर, नैंटिस चैंटनी लगाएं। गाजर की खेती के लिए उपजाऊ हल्की मिट्टी, जैविक अंश से भरपूर अच्छे जल निकास वाली मिट्टी उपयुक्त है। इसकी बुआई सीधी पंक्तियों में करें। साथ ही 8 से 10 दिनों पर सिंचाई जरूर करें। किसान भाई, टाट जमीन में फसल की निकोनी के लिए व्हील हो नामक कृषि यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 18 से 20 डेसीमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है बैगन फसल में फल छेदक कीट के रोकथाम के बारे में। किसान भाई, बैगन फसल में सूट यानी बंधक कीट और फल छेदक कीट के रोकथाम के लिए गंधपास यानी एक फेरोमोन ट्रैप 5 एकड़ की दर से लगाएं। मौसम और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस।
और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति मेदिनीनगर में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मध्यम 2130 रुपए से 2400 रुपए, गेहूं 1910 रुपए से 2200 रुपए, दाल अरहर 11600 रुपए से 13000 रुपए, दाल मसूर 6010 रुपए से 6200 रुपए, दाल चना 8440 रुपए से 9000 रुपए, सरसों तेल 9710 रुपए से 10700 रुपए, चीनी 3810 रुपए से 4100 रुपए, आलू 2010 रुपए से 2400 रुपए और प्याज 1610 रुपए से 2000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने ली कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी। मौसम के बारे में जाना, मंडी के भाव के बारे में जाना, साथ में खेती बाड़ी के बारे में भी जानकारी ली। अभी जानकारी हमारे पास और भी है, लेकिन समय हो चुका है एक छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, हम यूं गए और यूं आए। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। छोटे से विराम के बाद किसान भाइयों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे हजारीबाग जिला स्थित चुरचू प्रखंड के चनारो गांव निवासी कुलेश्वर महतो जी की। ये एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कृषि की नई नई तकनीक को अपनाया। साथ ही आत्मा, जो कि कृषि के अंतर्गत एक प्रौद्योगिकी संस्थान है, के सहयोग से नए नए प्रयोग किए। इसके अंतर्गत इन्होंने धान में SRI विधि, नई नई सब्जियां लगाने की विधि भी की। किसान भाइयों, कुलेश्वर महतो जी ने खुद से इनोवेशन भी किया है, जिसमें छोटी नर्सरी, मोबाइल नर्सरी। इस नर्सरी को हम खेत के किसी भी कोने में, घर के आंगन में और किसी भी छोटी जगहों में लगा सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में इन्होंने अपने को खुद तो समृद्ध किया ही है, परंतु अपने गांव के कई लोगों की मदद भी की है, जिनकी मदद से कृषि में नया करने की योग्यता और उन्नति को प्रशस्त करने की क्षमता दिखी। उन किसान भाइयों का भरपूर सहयोग किया है। आज उस पूरे इलाके में कुलेश्वर महतो जी की एक प्रगतिशील किसान के रूप में पहचान बनी है। इनका इन्हें बहुत मदद भी मिला है, चाहे वो सामाजिक स्थिति या आर्थिक स्तर पे हो। आइए हम देखते हैं इन्हीं पे आधारित एक फीचर कि कैसे कृषि की तकनीकी को और प्रौद्योगिकी को अपनाकर इन्होंने क्या क्या बदलाव लाया है। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। आज के युग में जहां एक और कृषक कृषि क्षेत्र की असफलताओं से तंग आकर आत्महत्या करने को विवश हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले के चुरचू प्रखंड के चुनारू गांव के फुलेश्वर महतो ने यह साबित कर दिया है कि कृषि क्षेत्र में भी मेहनत से सफलता हासिल की जा सकती है। फुलेश्वर महतो, जिन्होंने मात्र इंटर तक की पढ़ाई की है, नई नई तकनीकों का सहारा लेकर अपने इलाके में सफलता का परचम लहरा रहे हैं। खेती में नई तकनीक का प्रयोग कर न सिर्फ वो खुद सफल हुए हैं, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी नई राह दिखाई है। चाहे वो श्री विधि की बात हो, बिचड़ा तैयार करने की बात हो या फिर नई नई मशीनों के प्रयोग की, सब में वो लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। फुलेश्वर महतो अपने धान के लिए बिचड़ा स्वयं तैयार करते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने खेत में नर्सरी का प्रबंध कर रखा है। अपने खेती में है कि अभी हम प्लास्टिक ट्रे में करते हैं और जो भी बीज हम लगाते हैं बीज उपचार करके लगाते हैं। और इससे होता क्या है कि बीज उपचार करने से बहुत सारे रोग को जो है रोग क्षमता बढ़ता है इसमें।
और इस आधारित अभी हम कर रहे हैं खेती। और ये बीज उपचार करके करने से है कि इसमें रोग नहीं लगता है, उत्पादन बढ़ता है और खर्च कम आता है। अपनी नर्सरी में ये तरह तरह के बिचड़े तैयार करते हैं, जैसे बैगन, टमाटर, मिर्चा आदि। इनसे प्रभावित होकर अन्य किसान भी बिचड़ा तैयार करने लगे हैं। इसमें है कि टमाटर हो गया, बैगन हो गया, मिर्चा हो गया, गोभी हो गया, शिमला मिर्च हो गया, और अभी हम आलू का भी बिचड़ा तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी अपने और दूसरे किसान भी अपने हमारे देखा देखी दूसरे किसान भी इसी तरह ट्रे में कर रहे हैं और इससे फायदा ले रहे हैं। बिचड़े को रखने के लिए उन्होंने छोटा पॉली हाउस बना रखा है। इसकी प्रेरणा उन्हें पूसा IARI के द्वारा दिल्ली में लगाए गए मेले से मिली थी। कम खर्च में बनने वाला ये पॉली हाउस इनके पौधे को सुरक्षित रखता है। ये हमने गया था मेला दिल्ली पूसा IARI, तो वहाँ हमने देखा कि छोटे स्तर पर भी लगाया गया था, और जब हमने देखा तो हमको दिमाग में आया कि हम भी इस तरह से बना सकते हैं। तो वहाँ लगाया हुआ था, बांस से बनाया हुआ था। तो हमने लोकल एरिया में देखे कि पाइप का व्यवस्था हो गया, रड से ही हमने इसको अच्छा से रख सकते हैं और एक बार लगा देने के बाद हम 10 साल तक इसका उपयोग कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता है। 200 से 250 रुपये खर्च आता है इतना सा बनाने में, और 200 से 250 रुपये ऐसे भी हम करते हैं तो उसमें 300 रुपया यदि हम बीज लगाते हैं तो 50% हमारा लॉस में चला जाता है। और जो है कि इससे है कि न तो इसमें कीड़ा घुसेगा ना धूप लगेगा, सभी तरह से टेम्परेचर से 50% टेम्परेचर का ये नेट है। फुलेश्वर महतो खेती में उपयोग होने वाले यंत्र का महत्व अच्छी तरह समझते हैं तथा उसका भरपूर उपयोग करते हैं। इससे न सिर्फ इन्हें समय की बचत होती है बल्कि पैसों की भी बचत हो जाती है। खेती में मशीन आ जाने से है कि समय का बचत होता है और जब चाहें तब हम कर सकते हैं। इस तरह का बेड बनाने में भी हमको कम से कम 2 घंटा लगता, जो कि हम 10 मिनट में बना करके अपना जो है से रोपाई कर लेते हैं। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार का है, जैसे टमाटर लगाते हैं तो एक बीच का रो छोड़ देते हैं और किनारे दो में लगाते हैं, और बीन वगैरह लगाते हैं तो बीच में लगाते हैं। इससे हम आलू के लिए भी इसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि खेत तैयार करके इसे घींच करके आलू गिरा करके और तुरंत इसी से घींच लेते हैं। इससे समय बचता है और कृषि यंत्र, छोटे छोटे कृषि यंत्र आने से और है कि किसानों का समय का बचत है। अपने मशीन के ज्ञान की पूंजी को बढ़ाने के लिए वो समय समय पर आयोजित मेले में भाग लेते हैं। इससे वो आने वाली नई मशीन से परिचित होते हैं तथा उनका उपयोग वो अपने खेतों में करते हैं। इतना ही नहीं, वो गांव के किसानों को भी इससे अवगत कराते हैं तथा उनकी हर संभव मदद करते हैं। टाइम टू टाइम जब भी होता है तो एक्सपोजर में ले जाया जाता है। जैसे कभी वैसा रहा, दिल्ली में अभी लगा हुआ था इंटरनेशनल कृषि आंतरिक मेला, उसमें हमने गया था। वहाँ बहुत सारा मेला में लगा हुआ था स्टॉल। हमने 2-3 चीज़ हमको लगा कि बहुत अच्छा है। जैसे अभी एक आया है धान कूटने के लिए छोटा सा मशीन, और वो मशीन हैगा कि सिंगल फेस में चलता है और 1 घंटा में वो 1.5 क्विंटल फ्रेश चावल देता है। ये सब चीज़ देखने से मिलता है तो हम लोगों के बीच आते हैं और लोगों के बीच में उसको हम देने के भी काम कर रहे हैं। फुलेश्वर महतो बताते हैं कि पहले वो पारंपरिक तरीके से खेती किया करते थे, परंतु KVK और आत्मा के सहयोग से इन्होंने नई तकनीक को सीखा और यही वजह है कि आज उनका कृषि उत्पादन काफी बढ़ गया है। शुरुआत में हम लोग जो पारंपरिक ढंग से करते थे, जो हमारे बाप दादा कर रहे थे वैसे ही कर रहे थे, लेकिन आत्मा और KVK और कुछ NGOs के लोग भी हम लोगों को बहुत कोऑपरेट किए हैं। खास करके आत्मा से हम लोगों को फील्ड जो विजिट होता है सभी जगह पे हम लोग को ले जाया जाता है। यहाँ से जैसे पलांडू यहाँ से किसानों को हम लोग ले जाते हैं, विजिट कराते हैं। बगल में है हमारा भूमि संरक्षण अनुसंधान, वहाँ भी ले जाते हैं, KVK ले जाते हैं, गोरिया कर्मा भी ले जाते हैं। नई तकनीक के प्रयोग के पहले इनकी खेती की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। कृषक होते हुए भी इन्हें चावल खरीद कर खाना पड़ता था, परंतु नई तकनीक श्री विधि के उपयोग से अब वो अपने परिवार के लिए अनाज की पूर्ति अपने खेत से ही कर लेते हैं तथा उसे बेचते भी हैं। पारिवारिक स्थिति यह थी कि हम लोग जो है चावल खरीद के खाते थे। आज हम लोग जब सिस्टम को अपनाए, श्री विधि से लगाना शुरू किए तो खुद अब बेचने लगे। क्योंकि पहले जितना धान होता था लोग कहता था कि मन में काट होता था, मैंने जितना लगाते थे उतना भी उपज नहीं हो पाता था। लेकिन आज हम 2 किलो से जो है से धान लगा करके हम पूरे परिवार को भी चला ले रहे हैं, क्योंकि 2 किलो धान से हम 1 एकड़ में लगाते। उस समय 1 काठ लगाते थे, 2 काठ लगाते थे, मतलब 80 पैला लगाते थे धान
उस समय एक एकड़ में, आज वही है कि हम 2 किलो में लगा रहे हैं। फुलेश्वर महतो अपनी खेती में नए नए प्रयोग करते रहते हैं। इन्होंने कद्दू की खेती के लिए अपने खेतों में नमी बनाए रखने का नायाब तरीका ढूंढा है बोतल का उपयोग कर। इसमें वो बोतल को पौधे के सामने गाड़ देते हैं और 3 दिन बाद 1 लीटर पानी देते हैं। इससे इनके पौधों में नमी बनी रहती है। अभी तो जिस प्रकार हम लोगों ने बहुत सारा सिस्टम को अपनाया कि एक बार हम लोगों ने शुरू किया कि बोतल से खेती करने की। बोतल जो पानी जो हम लोग फेंक देते हैं बोतल, उस बोतल से हम लोगों ने एक प्लॉट में डेमोन्स्ट्रेशन किया था और कद्दू लगा करके बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। वो बोतल को पौधा के सामने उसको गाड़ देते थे और 3 दिन के बाद 1 लीटर पानी देते थे उसमें, और होता था कि नमी रहता था, पौधा बहुत बढ़िया तैयार हुआ। इस स्तर से हम लोगों ने उसको देखते देखते आज गांव के लोग अभी जैसे हम लोग इसके बाद कद्दू लगाएंगे तो हम लोग पूर्ण रूप से खेत को जुताई नहीं करना है। जहाँ पे हमको लगाना है वहाँ पर गड्ढा करते हैं 1.5 फीट बाय 1.5 फीट का, और उसमें खाद वगैरह डाल करके उसमें कद्दू लगा देते हैं और सीधे लाइन लगा करके उस लाइन में पानी पटाते हैं। इससे पानी कम लगता है और फल बढ़िया मिलता है। अपने खेतों में सिंचाई के लिए ये ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। इससे आज इन्हें पानी की बचत तो हो ही रही है, साथ ही साथ समय की भी बचत हो जाती है। देखिए, कम पानी में हम लोग खेती करने के लिए सरकार के द्वारा अनुदान दर पर ड्रिप सिस्टम लगाया गया है, जिसके तहत हम लोगों ने आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग करते हैं। ये कम पानी में बढ़िया सिंचाई देता है, बूंद बूंद पद्धति है, और साथ ही साथ हम लोग स्प्रिंकलर से भी सिंचाई करते हैं। और उससे होता क्या है कि फुहारा सिंचाई हम लोग देते हैं फसल के अनुसार, जैसे दलहन फसल में भी देते हैं। और जो हम करते हैं फ्लड सिंचाई करते हैं, उससे ड्रिप में हमारा कम पानी लगता है और उत्पादन अधिक होता है, मेहनत कम पड़ता है, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ता है और हम खेती करते हैं। नई नई तकनीक के प्रयोग से आज वो अपने खेतों में हर तरह की फसल उगा रहे हैं, चाहे वो सब्जी हो, धान हो या दलहन। सब में इनकी उपज इतनी अधिक है कि इनके परिवार को अब सालों भर इन्हें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। तकनीक से हमारा जीवन जो है सो बदलते जा रहा है, क्योंकि जब हम तकनीक से काम करना शुरू किए तो दिन प्रतिदिन हमारा तकनीक भी बढ़ते जा रहा है। क्योंकि तकनीक बढ़ने के कारण है कि अनुभव जो है सो शेयर होता है। आज हम करते हैं तो लगता है कि क्या कमी हुआ, तो उसको भी हम पूर्ति करते जा रहे हैं, जिससे हमारा कमियां जो है सो पूर्ति होते जा रहा है और भी तकनीक हमारे अंदर से बढ़ते जा रहा है। अपने उत्पाद को बेचने के लिए इन्होंने अपना बाजार भी तैयार कर रखा है। पहले तो ये अपने उत्पाद को लोकल बाजार में बेचते हैं। जब उत्पादन अधिक हो जाता है तो फिर इसे मंडी में व्यापारियों के हाथों बेच देते हैं। इससे वो अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अभी हम लोगों ने जैसे लोकल बाजार है चरी और अधिक पैमाने पर होता है, तो मंडी के कुछ वेंडर से हम लोग बात कर लिए हैं कि माल होता है यहाँ ला करके उसको वजन करके दे देते हैं, फिर दूसरे दिन पैसा ले। आज खेती में नए नए प्रयोग कर सफलता को हासिल करने वाले फुलेश्वर महतो की स्थिति शुरू से ऐसी न थी। शुरुआती दौर इनका अत्यंत दयनीय था। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण इन्होंने इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दी। पहले तो नहीं होता था, लेकिन हमने नौकरी के, और क्योंकि हमारा परिस्थिति भी ठीक नहीं था, अब इधर उधर थोड़ा करते थे काम, तो काम करने के बाद हमें जब इस लाइन में चला गया तो हम दिमाग से उतर गया कि हम नौकरी भी हमको करना है, क्योंकि इसी में हमारा जो है अच्छा इनकम आने लगा खेती से ही, और लोगों के बीच में जुड़ा तो बहुत खुशी होती थी। आत्मा द्वारा बताए गए नई तकनीक का 100% प्रयोग कर इन्होंने अपनी खेती को नया आयाम दिया है। हम लोग आत्मा के माध्यम से ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके माध्यम से हम यहाँ मतलब कि गांव में, जैसे जिस गांव में होता है, जैसे चनारो गांव हुआ, वहाँ पे हम लोग किसान लोग को एक ट्रेनिंग में बुलाते हैं और बैठक करवाते हैं। उसमें हम लोग बताते हैं कि ट्रेनिंग चल रहा है, आप लोग आइए यहाँ पे सीखिए। जैसे किसान गोष्ठी वगैरह हो गया, तो उसमें बताया जाता है कि जैसे अभी एक पाठशाला हम लोग का बहरा पंचायत कजरी गाँव में चल रहा है, तो पाठशाला में लोग सीढ़ी विधि से धान के चला रहे हैं हम लोग। तो उसमें लोग बताते हैं कि पहले तो बेड तैयार कर लीजिए, उसके बाद बिचड़ा मतलब 10 से 12 दिन का ही डालिए, उसके बाद हर एक 15 दिन के इंटरवल पे आप कोनो वीडर चलाइए। यानी जितनी तकनीक है वो जो है आप लोग बताते हैं। और फुलेश्वर जी की बात करें तो ये आप लोगों से कंटिन्यूअस संपर्क में रहते हैं? हाँ, कंटिन्यूअस संपर्क में रहते हैं। कंटिन्यूअस संपर्क में रहते हैं तो आत्मा से जो भी ट्रेनिंग होता है, चाहे विजिट के लिए बाहर कहीं नाम दिया जाता है, तो फुलेश्वर जी को बताते हैं हम लोग
फ़ोन से चाहे बैठक में बुला करके और उनको भेजा जाता है। तो वो बाहर से जो तकनीकी होती हैं वो आकर के गांव में सभी किसान लोग को बताते हैं, तो एक दूसरे लोगों को भी पता चलता है। इस तरह फुलेश्वर महतो नई तकनीक को आत्मसात कर खेती में सफलता पाने वाले एक सफल कृषक की श्रेणी में आ गए हैं। इन्होंने नई तकनीक का सहारा लेकर न सिर्फ खुद को सफल किया है बल्कि अन्य किसानों को भी रोशनी प्रदान करने का काम किया है। इन सब में इनका साथ दिया है आत्मा ने। फुलेश्वर जी आत्मा के शुरुआती दौर से ही जुड़े हुए हैं। मेरे आने के पूर्व से ही, ये 2005-06 से ही आत्मा से जब यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद शुरुआती दौर में ही ये जुड़े और उसके बाद ये हमारे यहाँ पर जो चुरचू प्रखंड है उसके कृषक सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी चुने गए हैं और बहुत ही मतलब इनोवेटर टाइप के किसान हैं। इनका शुरू से भी देखे हैं हम लोग, अभी भी देखते हैं। कोई भी तकनीक जब इनको बताया जाता है नया तो उसको ये बहुत सहजता से उसको अपने आत्मसात करते हैं और उसको करने का कोशिश करते हैं। और जो भी किसानों के हित में जो काम हम लोग इनके माध्यम से सौंपते हैं या किसानों को मोटिवेट प्रमोट करने में इनका जो है हमको हमेशा हेल्प मिलता है, काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और इनको जो कृषि विज्ञान केंद्र और आत्मा के द्वारा जो प्रशिक्षण हम लोग कराते हैं उसमें भी ये भाग लिए। उसका जो आत्मा के द्वारा जो हम लोग इंटर स्टेट प्रशिक्षण और परिभ्रमण करवाए उसमें भी इनकी भागीदारी रही है, जिससे इनका तकनीकी ज्ञान काफ़ी साउंड है। आज के डेट में ये वैज्ञानिक के तरह ये आपको बहुत सारा चीज़ इनको जानकारी हुई है और इसको ये अपने भी खेत में कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है इनके साथ खासियत कि अपने आसपास के इलाके में ये काफ़ी जो भी सीखते हैं वो दूसरे किसानों को भी सिखा रहे हैं और जिससे कि ये काफ़ी तकनीक जो है इधर फैला है। जैसे SRI विधि का प्रमोशन हम लोगों ने फिर इनके माध्यम से आज काफ़ी किसान चुरचू प्रखंड में कर रहे हैं। यहाँ पर कई एक गाँव है जिसमें कि 50% से ज़्यादा एरिया भी SRI से कवर हो रहा है। वस्तुतः आजकल कृषि का स्वरूप बदल गया है। अब ये लाभप्रद व्यवसाय के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। ये धारणा प्रायः खत्म होती जा रही है कि कृषि अनार्थिक रोजगार है और कृषक इसके द्वारा अपनी आर्थिक सुधार नहीं सकते। नई नई तकनीक और सुविधाओं के आविर्भाव ने कृषि की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है और कृषकों को धीरे धीरे निराशा से मुक्ति मिल रही है। देखा किसान भाइयों, कुलेश्वर महतो जी ने कैसे अपने आप को, अपनी कृषि को बदला है। साथ ही उन्होंने गांव के कई लोगों की भी मदद की है। तो किसान भाइयों, अब हमारा समय हो चला है आपको मौसम की जानकारी देने का। तो चलिए मौसम की जानकारी लेने के लिए हम चलते हैं IMD पुणे। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार है। आकाश में बादल रहेंगे, हवा दक्षिण की ओर से 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। रोपा धान में तना छेदक या पत्ती खाने वाले कीट के रोकथाम के लिए दानेदार कीटनाशी जैसे कार्बोफ्यूरान अथवा फोरेट 10G का भुरकाव करें। इन दवा के भुरकाव के समय खेत में कम से कम 2 सेंटीमीटर पानी स्थिर होना चाहिए। जो किसान भाई जाड़े के विभिन्न सब्जियों की खेती करना चाहते हैं वे बीजड़ा तैयार करने के लिए बीजस्थलीय में बीज बोएं तथा फूलगोभी अथवा बंधा गोभी में कीड़ों से बचाव के लिए जैविक कीटनाशी दवा हाल्ट या डेलिफिन का छिड़काव करें। किसान भाइयों, अभी आपने मौसम के बारे में और कृषि तकनीकी के बारे में भी कई जानकारियाँ ली। अब हमारा समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि कृषि से संबंधित कोई भी समस्या हो या तकनीकी से संबंधित कोई भी सुझाव देना हो तो हमारे इस पते पर जरूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निर्देशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। इसी के साथ मैं नमिता आपसे विदा लेती हूँ। जोहार।